भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उनको रजक मिला है। रजक माने धोबी। सज्जनों, ये धोबी अपने मैल धोने के व्यवसाय में कहता है कि हम तो धोबी हैं ना, हम तो धोने का काम करते हैं। अपने कपड़े गंदे होते हैं। सज्जनों, यही विचित्रता है। गलती करने वाला भी अपनी गलती को औचित्य देने लगता है। धोबी कहता है कि हम तो धोने का काम करते हैं। जहां जहां भी कुछ गलत है वो गलत नहीं रहना चाहिए, कुछ धब्बे नहीं रहना चाहिए। हमको भगवान राम के परिवार में धब्बा दिखा तो हमने सोचा कि इसको भी धो देना चाहिए। धोबी ने कहा था ना, राम कहां से ले आए सीता को। धोबी की इन बातों ने भगवान राम को मजबूर कर दिया कि ये धोबी की आवाज अकेली आवाज है या और भी आवाजें हो सकती हैं। सीता का उन्होंने त्याग किया था। लेकिन यही धोबी अगर पश्चाताप कर लेता तब तो अच्छी बात थी, लेकिन वो कहता है कि मैंने जो कहा है ठीक कहा है। आदमी की यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर मन मंथन कर ले कि जो मैंने कहा है कुछ गलत कह दिया है तो शायद वह क्षम्य हो जाएगा, लेकिन गलत कह करके भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मैंने गलत किया है या गलत कहा है। तब लगता है अब डंडा उठाओ। और देखो, कल मैंने आपको कहा था मर्यादा का उच्चतम आदर्श रखने वाले अब महामर्यादा का निस्संक होकर के प्रयोग करते हैं। राम कह सकते थे कि धोबी, जवाब दे सकते थे तू क्या बकवास कर रहा है। सज्जनों, राम की ही अगर उस त्याग की विशेषता को अपना लिया जाए सज्जनों तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के संसार में कोई भी घर अपने आप में घर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति प्रदूषण से घिरता जा रहा है। किसी समय नारी, राजमहल की नारी, राजमहल से आगे बढ़ करके उसको पता ही नहीं था कि क्या है। कितने बड़े आश्चर्य की बात, सीता ने लक्ष्मण को जरूर पहचाना होगा, लेकिन मुश्किल क्या है, लक्ष्मण को सीता ने पहचाना होगा, शायद सीता ने जरूर छिप करके देख लिया होगा। अगर इस स्त्री को किसी को देखना हो तो जरूर देखेगी। एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा स्त्री को देखना है तो किसी न किसी तरह से वो देख ही लेगी, अपना घूंघट हटा करके भी देख लेगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि उसने देखा है। सीता जी ने जरूर देखा होगा लक्ष्मण जी को, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने कभी नहीं देखा। अगर सामने देखा होता तो लक्ष्मण जी को पता होता कि ये हमारी भ्रातृजाया है, लेकिन सीता जी को उन्होंने सामने से नहीं देखा, देखा ही नहीं, सिर्फ चरणों को देखा था। जहां पर यह नारी की मर्यादा थी, तो सज्जनों आज की बात देखें, आज तो अगर वो बाहर न जाए तो परेशान होगी कि ये क्या है, कोई घर में हम बैठे रहने के लिए हैं। ये बोलती है कि नहीं बोलती है? क्या हर घर में बैठे रहने के लिए हैं? ये आज प्रश्न बन गया है, क्योंकि आज की हमारी कल्चर बदल गई है। और जब वो घर से बाहर जाएगी तो कोई ना कोई उससे तो बात करेगा। और आज के संदर्भ में देखें तो बात करना गलत नहीं है, लेकिन उस समय के संदर्भ में देखें तो बात करना बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन सज्जनों आज भी है थोड़ा बहुत। तो अगर ज्यादा बात करने लगे
तो निश्चित ही परेशानी पैदा हो जाएगी। आज की यही मर्यादा है। आवश्यकता से बोलो, मर्यादा से बोलो, कम बोलो, संभल करके बोलो। बोलना तो पड़ेगा आज के संदर्भ में। काम से बोलो, मर्यादा से बोलो, कम बोलो, संभल के बोलो, कोई बात नहीं होगी। और मर्यादा टूटी, ज्यादा बोले, बेमतलब बोले तो जरूर कोई बात गड़बड़ होगी। ये निश्चित सत्य है। खैर, समय समय के साथ मर्यादाएं बदलती हैं। उस धोबी ने दूसरा जन्म ले लिया कृष्ण के समय, और कृष्ण देखा कि यही है। कृष्ण ने जब देखा तो कृष्ण के मन में उसके प्रति कोई आक्रोश नहीं आया, लेकिन धोबी के मन में वही द्रोह बैठा हुआ है, वही द्रोह बैठा हुआ है। इसलिए कृष्ण को उसे दंड देना पड़ा। सबसे पहले अगर दंड दिया है तो उस धोबी को दंड दिया है। इसके बाद रास्ते से जब जा रहे हैं तो कुब्जा मिल गई। कुब्जा, जो कुब्जा कंस के यहां पर चंदन भेजने के लिए चंदन घिसने का काम करती थी, माली। लेकिन भगवान ने कुब्जा को देखकर, कुब्जा जो टेढ़ी थी, कुब्जा को उन्होंने पकड़ करके सीधी कर दिया है और कुब्जा के प्रति बहुत अनुराग दिखाया है। कहते हैं ये कुब्जा अपने पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। गर्ग संहिता में बताया है। भगवान राम के रूप में मुग्ध हुई, उस समय पा न सकी। भगवान राम उस समय अपने मर्यादा के बंधन में थे। वही कुब्जा, वही शूर्पणखा जब देखा कि सीता का अपहरण हो गया, उसको बाद में बड़ा खेद हुआ है। मैंने तो गलती की थी। ध्यान देना सज्जनों, गलती का मार्जन कैसे होगा? प्रायश्चित में। वही शूर्पणखा प्रायश्चित करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जाकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की है, भगवान शंकर की आराधना की है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे कारण एक निर्दोष नारी को मेरे भाई के द्वारा अपमानित होना पड़ा, उस पर लांछन लगा। धिक्कार है मेरे उस व्यक्तित्व को, उस कृत्य को। इसके साथ वह तपस्या करती है और उसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में वही कुब्जा बनती है। और ऐसा भी बताते हैं कि मंथरा भी इस कहानी के साथ जुड़ी हुई है। खैर, कुब्जा पर भगवान की कृपा हुई और जब आगे बढ़ते हैं तो धनुष भंग। ध्यान देना सज्जनों, जिस काम के लिए आए थे सीधा उसी काम के लिए जाते हैं। सबसे पहले धनुष परीक्षा के लिए है। जिस तरह से सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त थी, इसी तरह से कंस के दरबार में जाने के लिए धनुष भंग की बात है। वहां भी धनुष था और इधर भी धनुष है। भगवान कृष्ण उस धनुष को तोड़ देते हैं जो कंस के द्वारा रखा गया था। जो भी कंस के उस मुख्य स्थल पर पहुंचेगा, पहले उसे धनुष के साथ बल की परीक्षा करनी होगी। मल्लशाला में कुवलया पीठ था, जिस द्वार से जाना है। कुवलया पीठ कौन था? कहते हैं जरासंध कंस का ससुर है। जरासंध के 2 लड़कियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति को
कंस ने कुवलया पीड को अपमानित करके कुवलया पीड को अंकुश में लेकर के जरासंध के यहां से अस्थि और प्राप्ति को प्राप्त किया था। उसी कुवलया पीड को जरासंध ने शादी के बाद कंस को भेंट में दे दिया था और ये निश्चित किया था कि तुम्हारा अंत तभी हो सकता है जब कोई कुवलया पीड को, हाथी को अंकुश में ले ले, उसको मार दे। भगवान कृष्ण सबसे पहले कुवलया पीड को मारते हैं, चाणूर और मुष्टिक को मारते हैं। इसी के बाद कंस के दरबार में पहुंचते हैं। ये वही कृष्ण है जो योद्धा है, जो काम से चलता है, वो किसी खाने पीने की व्यवस्था में अटकता नहीं है। जिस समय कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए हैं, दुर्योधन सभा ने खाने पीने का आयोजन किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हारा भोजन मैं किस लिए स्वीकार करूं? अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं तुम्हारा भोजन ले लूंगा, या तो फिर मैं विपन्न हूं तो मैं तुम्हारा भोजन ले लूंगा, स्वीकार करूंगा। ना तो मैं विपन्न हूं कि मेरे पास भोजन नहीं है, और ना तो तुम्हारे साथ मेरा प्रेम है। लेकिन प्रेम हो सकता है अगर मैं तुम्हारे पास कुछ संदेश लेकर के आया हूं और उस संदेश को तुम सुनते हो, समझते हो, तो भोजन की बात बाद में हो सकती है। कृष्ण देर नहीं करते। ध्यान दे, यहां पर भी जब कृष्ण पहुंचते हैं तो कंस के दरबार में एक क्रमिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और कंस भयभीत हो जाता है, लेकिन अपने आप को छिपाता है। कृष्ण के सामने बातचीत होती है और बातचीत होने के साथ ही बात विवाद में बढ़ जाती है और विवाद अंतिम परिणाम में पहुंचा देता है और इसी के साथ कंस का वध होता है। कंस वध होने के बाद भगवान ने मथुरा की गद्दी में वसुदेव जी को नहीं बिठाया, किंतु उग्रसेन को बिठाया है। वसुदेव जी को इसलिए नहीं बिठाया कि यदु महाराज ने शाप दिया था कि, ध्यान देना, उग्रसेन और देवक दो भाई थे। उग्रसेन के भाई जो देवक थे, देवक की बहन देवकी है, उसका विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। शादी तो हो गई, लेकिन वसुदेव जी महाराज राज्य में बैठने के अधिकारी नहीं थे। क्यों? यदु महाराज को ययाति ने राज्य भ्रष्ट कर दिया था। पुराने लोगों की अपनी एक परंपरा थी कि अपनी उस परंपरा को मान करके चलते थे। भगवान ने वसुदेव को, अपने पिता को गद्दी पर नहीं बिठाया, कंस की जगह पर उग्रसेन को गद्दी पर स्थापित किया। इसके साथ मथुरा में निवास करने लगे। जब प्रश्न आया कि चलो अभी कुछ सीखने पढ़ने का समय है, शिक्षा का समय है, भगवान कृष्ण गुरु संदीपिनी के यहां उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर। अगर सुना है मैंने कि हमारे यहां शिक्षा लेने वाले गुरु माता, मुझे बुलाने वाले कृष्ण सामान्य नहीं है, ये तो भगवान का ही रूप है, तो मुझे मेरे बेटे को ला दें। उस समय भगवान कृष्ण ने समुद्र गए हैं और पांचजन्य नाम का जो एक राक्षस था, उसके उपक्रम से उनका बेटा अपहृत कर लिया गया था, उनको फिर से लाते हैं और भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। पांचजन्य शंख उसी के साथ पाते हैं। जब लौटते हैं तो जरासंध ने देखा कि अब इनको ठीक करना चाहिए। जरासंध आक्रमण करता है। भगवान जरासंध के आक्रमण को
डट करके मुकाबला करते हैं, लेकिन बार बार के आक्रमण से भगवान कृष्ण ने सोचा कि अपनी नई बस्ती बसाना चाहिए, और नई बस्ती बसाने के संकल्प से उन्होंने द्वारकापुरी, अपनी जो गुजरात की समुद्र की एक द्वीप नगरी है, वहां पर उन्होंने अपने निवास के लिए एक नगरी बसाई है। रास्ते में जब जा रहे थे तो उनका नाम एक बार रणछोड़ पड़ गया। रणछोड़ नाम क्यों पड़ा? नीति से, ये नीति है, रहस्य है, दौड़ रहे हैं। एक पर्वत पर खड़े हो गए और जरासंध की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, तो भगवान पता नहीं चला जरासंध की सेना को, वहां से भग जाते हैं। और जब भगे हैं तो उनका पीछा काल यवन कर रहा था। पीछा करता करता काल यवन एक गुफा में जाता है, और भगवान कृष्ण उस गुफा में गए तो एक महापुरुष सोया हुआ था। महापुरुष के ऊपर अपना पीतांबर डाला। काल यवन जब प्रवेश करता है उस गुफा में तो देखा, और आक्रोश में आकर कि यहां पर आकर के छिप गया है, उस महापुरुष को लात से जगाया है। और जैसे ही मुचकुंद जगे हैं, मुचकुंद नाम था, उसी के साथ काल यवन भी खत्म हो जाता है। लोगों ने कहा कि रण छोड़ करके भगे, नाम पड़ गया रणछोड़। जय रणछोड़ माखन चोर, जय रणछोड़ माखन चोर। ध्यान दें सज्जनों, उसके नाम की भी अपनी बड़ी महिमा है, उसके नाम और कर्म में भी रहस्य है। अगर काल यवन का अंत नहीं होता, काल यवन को कोई मार नहीं सकता था। काल यवन का अंत भी मुचकुंद के द्वारा ही था। उन्होंने कहा था, मुझे कोई सोता हुआ न जगाए। इच्छाकू वंश मुचकुंद हुए थे, और मुचकुंद की मुक्ति का विधान यही था कि द्वापर में कृष्णावतार होगा, और जब कृष्ण खुद आएंगे तुम्हारे पास तो इसी के साथ तुम अपनी थकावट और नींद से मुक्त होकर के परम विश्राम पा सकोगे। भगवान की कथाओं में, उनके कर्म में कोई रहस्य है, कोई आंतरिक दिव्यता है, उसका व्याख्यान यहां कर रहे हैं। इसके बाद भगवान द्वारकापुरी जाते हैं, और द्वारकापुरी में जब अच्छी तरह से ठहर गए हैं तो बीच में थोड़ी सी कथा है। उद्धव जी महाराज एक दिन बीच में प्रश्न कर दिया था कि आप, भगवान कृष्ण चुपचाप कभी कभी दिखाई पड़ते थे। उद्धव ने कहा कि आप चुप क्यों रहते हैं? मथुरा में आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मथुरा में किस बात की कमी है? भगवान ने कहा, कमी तो बहुत कुछ है। जो जहां रहता है उसको वहां कमी नहीं दिखती है, और जो जहां रहता है उसको वहीं पर सब कुछ दिखता है। मथुरा में क्या है और मथुरा में क्या नहीं है, अगर इसको जानना है तो उद्धव तुमको उन गोपों के पास जाना होगा, गोपियों के पास जाना होगा। उद्धव जी गए हैं। ध्यान देना, ये बीच की कथा है। उद्धव जी गए हैं, और जैसे ही उद्धव